भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करने का विधि विधान है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, इसलिए कोई भी मांगलिक कार्य शुरू होने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है, ताकि सभी काम बिना किसी बाधा के संपन्न हो। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव और श्रीहरि विष्णु ने भी अपना काम पूरा करने के लिए भगवान गणेश की पूजा की थी। भगवान गणेश को मोदक बेहद प्रिय है और दूर्वा भी बेहद पसंद है। ऐसे में सवाल यह है कि सभी देवी देवताओं की पूजा में तुलसी दल को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बिना भोग अधूरी मानी जाती है, लेकिन भगवान गणेश के भोग में आखिर तुलसी दल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो आइए जानते हैं पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। इसी दौरान धर्मात्मज की कन्या तुलसी विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची और उन्होंने देखा कि युवा गणेश जी तपस्या में लीन हैं। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में लीन गणेश जी रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर सुगंधित चंदन लगा हुआ था और गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक सुंदर हार सुशोभित थे। गजानन की कमर में अत्यंत कोमल रेशम का लाल पीतांबर लिपटा हुआ था। श्री गणेश के इस स्वरूप पर देवी तुलसी मोहित हो गईं। उनके मन में विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी ने जब विवाह की इच्छा से गणेश जी का ध्यान भंग कर दिया तो उन्होंने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया। तुलसी की विवाह की मंशा जानने पर गणेश जी ने खुद को ब्रह्मचारी बताया और प्रस्ताव को ठुकरा दिया। विवाह प्रस्ताव ठुकराने पर तुलसी ने नाराज होकर गणेश जी को शाप दिया कि उनके एक नहीं बल्कि 2 विवाह होंगे। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को शाप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने के इस शाप के बारे में सुनकर तुलसी ने गणेश जी से माफी मांगी। इस पर गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण राक्षस से होगा, फिर भी तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। लेकिन मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना अशुभ माना जाएगा। इसके बाद से ही भगवान गणेश की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो शेयर करें।